अगर आप अपने लिए एक ऐसा एसी ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी सालों साल आपको प्रीमियम कूलिंग का एक्सपीरियंस कराए, तो फिर आज का ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाए कि आखिर आपको मित्सुबिशी एसी अपने लिए किस कंडीशन में खरीदना चाहिए और किस कंडीशन में बिल्कुल नहीं। मित्सुबिशी में आपको 1 टन से लेकर 2.25 टन कैपेसिटी तक के एयर कंडीशनर के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मित्सुबिशी के 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करेंगे सबसे पहले कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की। तो मित्सुबिशी एयर कंडीशनर्स में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिलती हैं, वो भी ब्लू कलर के इंडिगो रिजर्व कोटिंग प्रोटेक्शन के साथ में। ऐसे में अगर आप किसी नदी या नाले के किनारे पर रहते हैं, कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों जो ब्लू कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, उससे कोरिजन का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। बात करें अगले फीचर्स की, तो आपको मित्सुबिशी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिल जाता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर नहीं मिलता। दोस्तों इन्वर्टर एसी में जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिल रहा है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर वर्किंग वोल्टेज रेंज मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वर्टर एसी के अंदर किसी भी टाइप का कोई स्टेबलाइजर लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन अगर नहीं होता, पावर स्टेबल रहता है, मैनेज रहता है, तो उस कंडीशन में इन्वर्टर एसी के साथ आपको अलग से कोई स्टेबलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एरिया में पावर फ्लक्चुएशन होता है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उस कंडीशन में चाहे आपके पास इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो, दोनों के ही साथ आपको इंडिविजुअल स्टेबलाइजर जरूर इंस्टॉल करा के यूज करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर बार बार पावर फ्लक्चुएट होता है, तो उस कंडीशन में एसी की कूलिंग तो इंपैक्ट होती ही है, साथ ही दोस्तों उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मोटर या फिर पीसीबी, उनके खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन कौन सा है, तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना हुआ है, वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्रेसर की। दोस्तों मित्सुबिशी एयर कंडीशनर्स में आपको हेवी ड्यूटी कंप्रेसर मिल जाता है, और हेवी ड्यूटी कंप्रेसर 55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी बहुत अच्छी कूलिंग का आपको एक्सपीरियंस कराता है। लेकिन दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी है, उसमें आपको फिक्स स्पीड कंप्रेसर मिलेगा, जो कि हमेशा अपनी 100% कूलिंग कैपेसिटी में ही काम करेगा। लेकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर मिल जाता है, यानी कि जो भी टेम्परेचर आप अपने रूम में सेट करते हैं, वो टेम्परेचर जब भी अचीव हो जाता है, तो उसके बाद कंप्रेसर अपने पावर वोल्टेज को धीरे धीरे डिक्रीज कर लेता है और वो लगातार ऑन ही रहता है। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जो होता है, वो एक बार आपके रूम को ठंडा कर देता है, उसके बाद कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, और जब भी आपके रूम में वापस से गर्मी बढ़ती है या फिर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय दोबारा शुरू होता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर का फायदा यह है कि आपको अच्छी खासी पावर सेविंग का एक्सपीरियंस होता है और नॉन स्टॉप कूलिंग आपके रूम में मैनेज रहती है। अगले फीचर की बात करें तो मित्सुबिशी एयर कंडीशनर्स में आपको जेट एयर फ्लो देखने को मिल जाता है, यानी कि एयर डिलीवरी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है। दूर तक आपको ठंडी हवा मित्सुबिशी एयर कंडीशनर से देखने को मिल जाती है। दोस्तों 3D एयर फ्लो का फीचर आपको नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों ही एयर कंडीशनर में मिलेगा, यानी कि जो स्विंग आपको देखने को मिलती है, वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग, उन्हें आप अपने रिमोट कंट्रोल के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर भी रख सकते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा आपको देखने को मिलती है। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी में दोस्तों आपको नॉर्मल एंटी बैक्टीरियल डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है, जबकि इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको एंटी वायरल यानी कि डस्ट फिल्टर के साथ साथ एडिशनल PM 2.5 फिल्टर देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आपको एसी से ज्यादा हेल्दी और फ्रेश एयर देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे कूलिंग परफॉर्मेंस और कवरेज एरिया की, जिसमें सबसे पहले हम इन्वर्टर एसी की बात करेंगे। एक एसी कितने बड़े स्क्वायर फीट तक के रूम को प्रॉपर कूल कर सकता है, इसे हम कवरेज एरिया कहते हैं, और ये डिसाइड होता है एसी की कूलिंग कैपेसिटी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज से। क्योंकि अगर इंडोर यूनिट साइज में बड़ा है, तो उसकी जो कूलिंग कॉइल्स है वो भी साइज में आपको बड़ी मिलेगी, जो ब्लोअर है उसका एरिया भी आपको साइज में बड़ा मिलेगा। वहीं अगर आउटडोर यूनिट साइज में बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि कंडेंसर कॉइल्स भी आपको साइज में बड़ी मिलेगी। और मित्सुबिशी के इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको डबल रो हेवी कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से कूलिंग परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर देखने को मिल जाता है। दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको 1.5 टन 3 स्टार मित्सुबिशी एयर कंडीशनर में 5150 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी प्रॉपर 1.5 टन का तो नहीं है, क्योंकि एक 1.5 टन एयर कंडीशनर में अगर 5275 या फिर 5280 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी होती है, तभी वो एसी एक ट्रू टनेज कैपेसिटी का एसी कहलाता है। तो ये एसी कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको 1.46 टन का देखने को मिलेगा। इस एसी में आपको 10.7 kg का इंडोर यूनिट और 28
केजी का यहाँ पर हेवी आउटडोर यूनिट देखने को मिल जाता है। और इन सभी चीजों को देखें तो मित्सुबिशी का ये एसी अप टू 200 स्क्वायर फीट तक की एरिया में आपको काफी अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस कराएगा। लेकिन अगर टॉप फ्लोर का रूम है, डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज्ड है, तो उस कंडीशन में भी ये एसी अप टू 160 या फिर 170 स्क्वायर फीट तक के एरिया को काफी आसानी से कूल करेगा। दोस्तों, अगर आपका जो एरिया है यानी कि जो भी रूम या बेडरूम है उसकी साइज अगर बड़ी है तो मित्सुबिशी में एक 1.65 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 5.70 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से भी वो एसी काफी बढ़िया चॉइस है। उस एसी की खास बात यह है कि 5825 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से भी वो एसी आपको 1.65 टन का ही देखने को मिलता है। 16 केजी का हेवी इंडोर यूनिट उस मॉडल में दिया गया है, वहीं 40 केजी का आपको आउटडोर यूनिट मिलता है, जिसकी वजह से 1.65 टन एयर कंडीशनर अप टू 250 स्क्वायर फीट तक के एरिया को भी काफी आसानी से कूल कर सकता है। अगर आपका बड़े साइज का बेडरूम है या फिर लिविंग रूम है तो आप इस एसी को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी के कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस एसी में आपको 5100 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। आपको इंडोर यूनिट 11 प्लस केजी का मिल जाता है, वहीं आउटडोर यूनिट आपको 37 प्लस केजी का मिलेगा। और ये एसी भी अप टू 200 स्क्वायर फीट तक के एक एयर एरिया को काफी आसानी से कूल करेगा। लेकिन अगर टॉप फ्लोर का रूम है और डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज्ड है तो भी ये एसी अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एरिया को काफी आसानी से कूल करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे पावर कंजप्शन की। दोस्तों, मित्सुबिशी के 1.5 टन 2 स्टार नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको 3.90 की आईसीआर वैल्यू मिलती है। 1.65 टन 5 स्टार एसी में आपको 5.70 की आईसीआर वैल्यू मिलती है और 1.5 टन 3 स्टार एसी में आपको 4.50 की आईसीआर वैल्यू देखने को मिल जाती है। और न्यू बी स्टार रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से ही ये एसी आपको देखने को मिलेंगे। एक एसी एक्चुअल में 1 घंटे यूज होने पर कितना पावर कंज्यूम करता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक रूम का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती है, तो यहां पर पावर कंजप्शन में भी डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन किया है। अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा एसी बाइंग गाइड वीडियो देखें, उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं बात करें वारंटी की तो मित्सुबिशी इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स पर आपको 1 साल की रोड प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर पर। वहीं नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स पर आपको 1 साल की रोड प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, जिसमें पीसीबी की वारंटी भी इंक्लूड है, साथ ही 5 साल की वारंटी मिलेगी आपको फिक्स स्पीड कंप्रेसर पर। अब बात करते हैं एसेसरीज और इंस्टॉलेशन चार्जेस की। तो इंडोर यूनिट और आउटडोर के साथ में केवल आपको रिमोट कंट्रोल ही मिलता है। आपको इंस्टॉलेशन के लिए 3 मीटर यानी कि 10 फीट कॉपर पाइप और केबल अदर ब्रांड की तरह मित्सुबिशी में फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को नहीं मिलते, उसके चार्जेस आपको पे करने होते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस 2124 रुपए आपको ब्रांड के टेक्नीशियन को पे करने होंगे। आउटडोर स्टैंड अगर आप अलग से परचेस उनसे ही करेंगे तो उसके चार्जेस भी आपको 900 से 950 रुपए के बीच में पे करने होंगे। और कॉपर पाइप और केबल का जो चार्जेस है वो 400 से 420 रुपए पर फीट के हिसाब से पे करना होता है। तो यहां पर जो एवरेज इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है वो 7,000 रुपए से लेकर 12-13,000 रुपए के बीच में वैरी करती है। कॉपर पाइप आपको कितना लगता है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स के। तो दोस्तों, मित्सुबिशी एयर कंडीशनर हार्ड टू बाय और हार्ड टू मेंटेन होते हैं, क्योंकि कंपेयर टू अदर ब्रांड जैसे कि एलजी, डाइकिन या फिर पैनासोनिक, इनके मुकाबले मित्सुबिशी एयर कंडीशनर करीब करीब आपको प्राइस में 15,000 रुपए महंगे देखने को मिलता है। वही हार्ड टू मेंटेन भी मित्सुबिशी एसी होते हैं, क्योंकि वैसे तो इनकी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सालों साल इनके एयर कंडीशनर चलते रहते हैं, लेकिन एक बार अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है। ब्रांड की जो सर्विसेज हैं यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज का जो सपोर्ट है वो भी काफी ढीला है, उतना बेहतर आपको देखने को नहीं मिलता। और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपको पे करने होते हैं। तो इनिशियल बाइंग कॉस्ट के अलावा करीब करीब आपको 12 से 13,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर चलना है। तो ओवरऑल मित्सुबिशी एयर कंडीशनर जो है वो कंपेयर टू अदर ब्रांड के मुकाबले 20 से 25,000 रुपए आपको प्राइस में महंगे देखने को मिलता है। वहीं प्रॉस यानी कि फायदों के बारे में अगर हम बात करें तो मित्सुबिशी एयर कंडीशनर कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी दोस्तों इनके एयर कंडीशनर के कंप्रेसर बिल्कुल ट्रिप नहीं होते, आपको एक प्रीमियम कूलिंग का एक्सपीरियंस कराते हैं और सालों साल इनकी मशीन लगातार चलती रहती है। ऐसे में अगर आपको बजट का कोई कंसर्न नहीं है और आप अपने लिए एक दमदार कूलिंग वाला एसी खरीदना चाहते हैं तो फिर मित्सुबिशी एसी बिल्कुल आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। वहीं प्राइस की बात करें तो फिलहाल नॉन इन्वर्टर एसी कॉस्ट करता है 49,990 रुपए। वहीं इन्वर्टर एसी में 3 स्टार वाला मॉडल फिलहाल कॉस्ट करता है 54,990 रुपए। वहीं अगर आपका
आपका रूम बड़े साइज का है और आप 1.65 टन 5 स्टार एसी खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये एसी कॉस्ट करता है 58,990 रुपए, जिस पर अभी बैंक कार्ड अप्लाई करने पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मित्सुबिशी के हेवी इंडस्ट्रीज एयर कंडीशनर्स के बारे में। दोस्तों मित्सुबिशी में जितने भी मॉडल्स फिलहाल अवेलेबल हैं उन सभी की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स आपको ट्रस्टेड वेबसाइट फ्लिपकार्ट की इसी वीडियो का टैग में मिल जाएगी। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को जरूर चेकआउट करें। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स उम्र के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।